सो इस वीडियो में जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन होते हैं उनको देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिक बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है ना कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, वो समझ में नहीं आता। हम ये आइडेंटिटीज़ तो याद कर लेते हैं, ये हमें आइडेंटिटीज़ याद होगी, अच्छा, लेकिन इनको अप्लाई कैसे करना है ये हमें पता ही नहीं होता। अब अप्लाई कर दिया, स्टार्ट कर दिया, लेकिन बीच में क्वेश्चन अटक जाता है। उन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकलें और कैसे सारे क्वेश्चंस के ऑलमोस्ट सबके आंसर तुम्हारे आ जाएंगे। उसके 2-3 चीज़ें हैं ट्रिग्नो के अंदर, 2-3 चीज़ें हमेशा याद रखना, बेसिक है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से और जितने क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करे उससे मैंने 2 चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं कि जब तुम्हारे को सिंपल टैन, कोसेक, सीकेंट, कॉट ये सब दिया हो तो उसको कन्वर्ट कर दो। जैसे टैन को साइन अपॉन कॉस में कर दो, कोसेक को 1 अपॉन साइन में कर दो, ऐसे। और अगर तुम्हें साइन स्क्वायर, टैन स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर दे रखा है तो इसको आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करो, ये वाली सारी आइडेंटिटीज़। जैसे अगर कहीं पे भी साइन स्क्वायर दे रखा है तो ये मान के चलना कि बहुत चांसेस हैं कि ये वाली आइडेंटिटी कहीं ना कहीं यूज़ होएगी, ठीक है। ये 2 चीज़ें करो हमेशा और तुम्हारे 70 से 80% क्वेश्चन जो हैं वो लग जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक और बात, जब भी तुम कोई क्वेश्चन करोगे ना ट्रिग्नोमेट्री का, तो तुम ये क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे तुम्हारे को एक तरीके से स्टार्ट किया तुमने, उसके बाद इसके बाद 2-3 तरीके पॉसिबल होंगे, फिर इसके अंदर भी 2-3 तरीके पॉसिबल होंगे, तो तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा कि हम एक्चुअली कौन से पाथ से जाएं जिससे हमारा आंसर आ जाए। क्योंकि तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि एक क्वेश्चन है कि टैन है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन तुम्हारे टीचर ने कोई और तरीका बता दिया। तो ये चीज़ याद रखना, कोई भी एक सॉल्यूशन नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, इसके अंदर मल्टीपल सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, मल्टीपल तरीके होते हैं सॉल्यूशन तक पहुंचने के। अगर वो समझ में आ गया ना तो फिर तुम्हारे क्वेश्चन अटकने बंद हो जाएंगे। एक और चीज़, मोस्टली क्वेश्चन जो आइडेंटिटी के होते हैं वो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना होता है। अब इसके अंदर बच्चों को दिक्कत आती है, इसमें कैसे करें। देखो, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करने के ना 3 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि तुमने LHS को पूरा सॉल्व किया और LHS इक्वल टू RHS मतलब LHS को RHS बना दिया, या तुमने RHS को पूरा सॉल्व किया और RHS को LHS बना दिया। या फिर तीसरा तरीका होता है कि तुमने दोनों को थोड़ा सॉल्व किया और फिर यहाँ पे कुछ कॉमन आ गया, ठीक है। ये चीज़, इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ लगेगी तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करने में, और ये कौन सी चीज़ लगेगी ये क्वेश्चन देख के ही समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे अभी एक क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, साइन प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4। अब देखो, इसमें मुझे क्या पता लग रहा है, इसमें मुझे सबसे पहली चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो मेरा दिमाग सबसे पहले जाना चाहिए आइडेंटिटी के ऊपर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कुछ लग सकता है। और क्योंकि यहाँ पे भी कुछ कॉस स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है तो मेरे दिमाग में जाएगा कि अच्छा ठीक है, कुछ लगना हो सकता है। अब वो कैसे लगाएंगे, देखो, सबसे पहली बात मेरे को दिख रहा है, मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सामने देख के क्या पता लग रहा है, इसमें से ना कॉस को कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लो और 1 प्लस कॉस स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर, क्या यहाँ इस आइडेंटिटी से ये चीज़ हो सकती है, कुछ सब्स्टिट्यूट हो सकता है, सबसे पहली बात ये आनी चाहिए दिमाग में। लेकिन यहाँ तो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हमें तो प्लस कॉस स्क्वायर चाहिए। अच्छा, तो ये वाला तरीका काम नहीं करेगा, फिर दूसरा क्या तरीका काम करेगा। हमने काम करते हैं, इसके अंदर तो और कुछ दिख नहीं रहा, मैंने बताया ना LHS और RHS, हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, लेकिन इसके बाद इसके अंदर और हमें कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि हद से हद यही पॉसिबल था कि ये वाली आइडेंटिटी लग जाती है अगर यहाँ पे माइनस होता तो, बट वो तो लग नहीं रही। तो अब हम LHS के ऊपर ध्यान देते हैं, तो वो क्या है, ये तो साइन प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मुझे पता है कि अगर मैं साइन स्क्वायर को इधर ले जाऊँ तो साइन इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये इसी आइडेंटिटी से क्या हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर हो जाता है। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँगा, तो ये आ जाएगा साइन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर,
अच्छा, अब ये आ गया। अब इससे क्या पता लगेगा? इससे अब बहुत सिंपल सी चीज़ है, साइन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर आ गया ना, हम इस कॉस स्क्वायर की वैल्यू जो है वो इस वाले में पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर मतलब साइन, तो साइन और ये ब्रैकेट में 1 प्लस साइन। अब इसमें क्या होगा, अगर इसको हम वापस से खोल दें तो साइन प्लस साइन स्क्वायर, और यही तो हमारा क्वेश्चन में गिवन था, साइन प्लस साइन स्क्वायर, ये इज इक्वल टू 1, तो इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन के अंदर तुम अगर ये कॉमन लेना यहाँ पे कॉमन लेना नहीं भी करते तो भी काम चल जाता। तो एक चीज़ मेरे को समझ में आई कि यहाँ पे कॉमन लेना, उससे हमारा कुछ हो सकता है। उससे मैंने देखा कि क्या ये लग सकती है, बट मेरे को पता लगा कि ये नहीं लग रही, तो मैंने दूसरी चीज़ पे गया, यहाँ पे किया, और फिर मेरा वहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी के अंदर जो दूसरे वाला है, ये वाला, इसको कैसे करेंगे, tan स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। अब ये क्या होता है, हमें इस वाले रूल को याद रखना है, या इस वाले फाइंडिंग को हमें याद रखना है। तो tan स्क्वायर का क्या मतलब होता है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर का क्या मतलब होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और इसको हमें 1 प्रूव करना है। अब अच्छा, अब एक चीज़ और, ऐसे मत कर देना कि ये आइडेंटिटी है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो इस 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रख दिया। वैसे मत करना, हमेशा बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में बनाना, छोटे को बड़े में मत बनाना, क्वेश्चन फालतू में कॉम्प्लिकेट होएगा। तो जब यहाँ पे हम देखेंगे और हम ये वाला लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर मतलब कॉस की पावर 4 अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ये सारा कट जाएगा, कट के क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, 1 इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया। ठीक है, ये बेसिक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लो। अब इसके अंदर मेरे को सामने सामने दो चीज़ें दिख रही हैं, क्या, या तो मैं इस कोसेक को कन्वर्ट कर सकता हूँ, पहला स्टेप, या फिर कोई एक और मेथड कि मैं इसको यहाँ ले जाऊँ और इसको यहाँ ले जाऊँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ। तो मैं दोनों तरीके से करके बता दूँगा। पहले तरीके में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1 प्लस कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन अपॉन ये आ गया 1 अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 1 अपॉन साइन। अब क्योंकि इस वाले में RHS में कुछ कन्वर्ट करने के लिए फ़िलहाल है नहीं, तो मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ। हालांकि आगे कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये इधर से आ जाएगा और हमारा एलसीएम निकलेगा, तो एलसीएम करके आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन अपॉन 1 अपॉन साइन। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन अपॉन साइन, इससे ये गया, तो ये हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर प्लस 1, और ये इज इक्वल टू क्या था, कॉस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब ये हो गया। अब हमें क्या पता लगेगा, अब हमें काम करते हैं, ये कॉस स्क्वायर है ना, तो इस कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये साइन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 माइनस साइन है, यहाँ पे साइन स्क्वायर नहीं है, 1 माइनस साइन आ गया। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है दिस इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं आएगा, और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन, वहाँ पे स्क्वायर नहीं था,
तो यहाँ पे ये 1 माइनस साइन गया, तो साइन प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन, प्रूव हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 प्लस कोसेक इंटू 1 माइनस साइन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर इंटू कोसेक, ये आ गया। अब अगेन इसमें दो पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो कोसेक को 1 अपन साइन लिख दो, या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे और इसको इससे, कैसे ही कर लो। मैं पहले कन्वर्ट कर देता हूँ, कैसे भी कर सकते हैं। तो 1 प्लस 1 अपॉन कोसेक मतलब साइन, और 1 माइनस साइन इज इक्वल टू, यहाँ पे भी कन्वर्ट कर देते हैं, कोसेक कॉस स्क्वायर 1 अपॉन साइन। तो ये क्या हो जाएगा, साइन प्लस 1 अपॉन साइन और 1 माइनस साइन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अपॉन साइन। अब ये 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन है ना ये, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अपॉन साइन। और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अपॉन साइन, ये हो गया। तो तुम चाहे कैसे ही कर लो। अभी जो तीसरा मेथड मैंने बताया था कि इसको इसके साथ और इसको इसके साथ करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो एज लॉन्ग एज तुम्हारी मैथ्स सही है, प्लस माइनस सही है, तुम एलसीएम सही निकाल रहे हो, तुम मल्टीप्लाई सही कर रहे हो और तुम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सही लगा रहे हो, तब तो तुम्हारे क्वेश्चन तुम कैसे भी चलो तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसी का तुम सॉल्यूशन देखोगे या मैम से पूछोगे, अपने स्कूल में पूछोगे, कहीं से पूछोगे, तो हो सकता है कि तुमने इस मेथड से स्टार्ट किया हो, लेकिन तुम्हारी मैम, तुम्हारे सर इस मेथड से तुम्हें बता दें, तो तुम्हें लगेगा यार जो मैं कर रहा था क्या वो गलत था। नहीं, वो गलत नहीं था। अलग अलग तरीके हैं उसी सॉल्यूशन तक पहुंचने के, कोई भी तरीका तुम अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन लगा लो, सेम तरीका, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें या तो मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कर सकता हूँ, मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा कॉस क्या होता है 1 अपॉन साइन माइनस साइन, और ये क्या होता है 1 अपॉन कॉस माइनस कॉस। और कन्वर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी मैं पूरा कन्वर्ट कर देता हूँ, साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन। अब यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन, और ये क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा एलसीएम लेने के लिए, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, साइन कॉस। अब अगेन आइडेंटिटी हमें पता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, साइन उधर जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन इंटू ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन कॉस इज इक्वल टू, यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा और ये तो 1 ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन इंटू कॉस। अब देखो ये कॉस से ये गया, ये साइन से ये गया, तो साइन कॉस इज इक्वल टू साइन कॉस, ये आ गया। अब इसी के अंदर अगर दूसरे तरीके से कर लो कि मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के टाइम क्या आ जाएगा, कोसेक, दूसरे पेन से करते हैं, कोसेक इंटू सीकेंट माइनस थोड़ा वैसे देखना पड़ेगा, कोसेक इंटू सेकेंड माइनस कोसेक इंटू कॉस माइनस साइन इंटू सेकेंड प्लस साइन इंटू कॉस, ये आ जाएगा, और इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन प्लस कॉट। ठीक है, अब यहाँ देख लो कोसीकेंट और सीकेंट का क्या मतलब है। अच्छा, इसको पूरा कन्वर्ट जब करेंगे तो साइन और कॉस आ जाएगा, इसको मैं साइड में रखता हूँ।
उसके बाद इसको देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेकेंट क्या होता है, 1/sin इंटू 1/cos माइनस कोसेकेंट इंटू कॉस, 1/sin और cos माइनस साइन इंटू सेकेंड, साइन इंटू 1/cos प्लस साइन कॉस। अब इसमें क्या दिख रहा है मेरे को, दोबारा एक बार लिखते हैं, 1/sin cos माइनस cos/sin माइनस sin/cos प्लस sin cos। अब हमें क्या पता लग रहा है, अब या तो तुम इस पूरे का एलसीएम निकाल सकते हो, पूरे का एलसीएम निकालोगे तो बहुत कम्फर्टसम हो जाएगा, खुद ट्राई करके देख सकते हो। एक छोटा मेथड है कि हम यहाँ पे इन दोनों को देखें, इन दोनों को देखेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर सिर्फ इन दोनों का हमने एलसीएम करा तो ये कॉस इधर जाके कॉस स्क्वायर बनेगा, साइन इधर जाके साइन स्क्वायर बनेगा, तो हमारी आइडेंटिटी लग सकती है। तो इसलिए हम 1/sin cos माइनस सिर्फ इन दोनों को करेंगे, तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन कॉस प्लस साइन कॉस। अब cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ रहा है, हमें तो चाहिए साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो हम इसमें से ना माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हम इस माइनस को यहाँ से कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/sin cos माइनस साइन स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन साइन कॉस प्लस साइन कॉस। अब हमें पता है ये हमारा होता है 1, तो 1/sin cos माइनस 1/sin cos प्लस साइन कॉस, ये दोनों कट गए और ये इज इक्वल टू क्या था, साइन कॉस। ये कहाँ से आया, ये वाला, ठीक है। तो ऐसे ही मल्टीपल तरीके हैं एक ही आंसर तक पहुंचने के। कभी भी अपने को एक सॉल्यूशन से लिमिट मत कर देना, इसके अंदर कुछ और भी अगर दिखता है तो उसमें भी तुम ट्राई कर सकते हो, कोई और तरीका, तीसरा तरीका भी हो सकता है, चौथा तरीका भी हो सकता है। कुछ तरीके थोड़े ईजिली आंसर दे देते हैं, कुछ तरीकों में थोड़ा सा और टाइम लगता है, बट एज लॉन्ग एज मैथ्स सही है और ट्रिग्नो सही है तब तुम्हारा वो सारे आंसर आ जाएंगे। ऐसी प्रैक्टिस करो।